नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से। मैं अल्ताज खान और आज हम बात करेंगे यूपी से जुड़ी हुई सभी मुख्य खबरों की। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चुनावी संग्राम के बीच मेरठ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास। सहारनपुर में ओवैसी का काफिला निकालने के दौरान दो पक्षों में संघर्ष, एआईएमआईएम प्रत्याशी सहित कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले किस सीट से चुनाव लड़ूंगा ये पार्टी करेगी तय। यूपी की रोडवेज बसों में यूपीआई और एटीएम से भी मिल सकेगा टिकट, सरकार ने आदेश किया जारी। लखनऊ में अरविंद केजरीवाल ने भरी चुनावी हुंकार, कहा एक मौका आम आदमी पार्टी को भी दे जनता। नाइट कर्फ्यू को लेकर एडीजी हुए सख्त, अफसरों को कठोरता से पालन कराए जाने के दिए उत्तर प्रदेश में निर्देश। 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों के खातों में आ जाएगी छात्रवृत्ति, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने निर्देश किए जारी। जेलों में बंद कैदियों से मुलाकात पर योगी सरकार ने लगाई रोक, कोरोना संक्रमण को लेकर लिया है फैसला। अब खबरें जानते हैं दोस्तों विस्तार से। तो चुनावी संग्राम के बीच मेरठ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ के सरदना में खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के लिए पहुंच गए। इस खेल विश्वविद्यालय का नाम हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। ये विश्वविद्यालय करीब 92 एकड़ जमीन पर 700 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी सड़क मार्ग से मेरठ पहुंचे। खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ के काली पलटन मंदिर में पूजा अर्चना की। सहारनपुर में ओवैसी का काफिला निकालने के दौरान दो पक्षों में संघर्ष, एआईएमआईएम के कई लोगों पर मुकदमा दर्ज। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भेटा क्षेत्र में शनिवार को एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सभा थी। सभा जनकपुरी क्षेत्र के गांव संभाल का जूना दार में उनका काफिला निकालने के दौरान उनके व आजाद समाज पार्टी के समर्थकों के बीच हिंसा हो गई। पुलिस ने एआईएमआईएम प्रत्याशी व 8 लोग के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले किस सीट से चुनाव लड़ूंगा ये पार्टी करेगी तय। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार रात स्पष्ट किया है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि वह कहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे, इस बात का फैसला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करेगा। योगी ने शनिवार शाम कुछ पत्रकारों से औपचारिक बातचीत में कहा कि मेरे चुनाव लड़ने पर कोई संयम नहीं है, लेकिन मैं चुनाव कहां से लड़ूंगा इस बात का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। योगी इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के सदस्य हैं। यूपी की रोडवेज बसों में यूपीआई और एटीएम से भी मिल सकेगा टिकट, कब होगी शुरू, योगी सरकार ने जारी की सुविधा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि टिकट के छुट्टे पैसे को लेकर आए दिनों यात्रियों और परिचालकों के बीच होने वाले विवाद पर अब जल्द ही विराम लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि रोडवेज प्रबंधन बसों में इसी माह से कैशलेस टिकट भुगतान की व्यवस्था शुरू करने की कोशिश योगी सरकार कर रही है। आधुनिक ई टिकट मशीनों के माध्यम से कैशलेस टिकट भुगतान की व्यवस्था परिवहन निगम प्रशासन इसी माह से लागू करेगा। पायलट प्रोजेक्ट के लिए ट्रायल रन के तौर पर लखनऊ और गाजियाबाद रीजन के लिए प्रथम चरण में 2200 इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीनें लाई जा रही हैं, जिनका उपयोग इसी महीने से शुरू हो जाएगा। परिवहन निगम का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। लखनऊ में अरविंद केजरीवाल ने भरी चुनावी हुंकार, कहा एक मौका आम आदमी पार्टी को भी दे उत्तर प्रदेश की जनता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को रफ्तार देने के लिए राजधानी लखनऊ में आज चुनावी सभा करी। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि इन पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ कब्रिस्तान शमशान बनवाए हैं। एक मौका आम आदमी पार्टी को दो, आपके बच्चे के लिए अच्छे स्कूल और आपके परिवार के लिए अच्छे अस्पताल बनवाऊंगा। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार के कोरोना कुप्रबंध की पूरी दुनिया में थू-थू हुई, इसलिए उन्होंने अमेरिका की मैगजीन में विज्ञापन देने में करोड़ों रुपये फूंक दिए। अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता तो उन्हें इश्तिहार नहीं देने पड़ते। केजरीवाल ने कहा है कि पूरी दिल्ली में योगी के 850 होर्डिंग लगे हैं और दिल्ली सरकार के 106 होर्डिंग लगे हैं। बीजेपी ने आपके खून पसीने की कमाई का टैक्स का पैसा विज्ञापनों में फूंक दिया है, क्योंकि इनसे सरकार चलानी नहीं आई है। नाइट कर्फ्यू को लेकर एडीजी हुए सख्त, अफसरों को कठोरता से पालन कराए जाने के दिए उत्तर प्रदेश में निर्देश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने नाइट कर्फ्यू को लेकर सख्त निर्देश लोगों को दिए हैं। उन्होंने सभी पुलिस अफसरों को कठोरता से पालन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रशांत कुमार ने कहा है कि रात 11 बजे के बाद किसी भी प्रकार की पार्टी का आयोजन उत्तर प्रदेश में ना हो। इसका पालन न करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर भी सरकार निगरानी रखे और उन पर भी कार्रवाई करे।
मंत्री नंद गोपाल नंदी का विवाद बयान, कहा थूक कर चाटते हैं अखिलेश, मुसलमानों को वर्ग लाने के अलावा इनका नहीं है कोई काम। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर विवादित बयान दिया है। नंदी ने अखिलेश यादव को थूक कर चाटने वाला व्यक्ति कह डाला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश मुस्लिमों को वर्ग लाने का काम करते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी बांदा में एक व्यापारिक कार्यक्रम में सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। जिला पंचायत सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव थूक कर चाटने का काम करते हैं। पहले कहते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और फिर बाद में उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव वैक्सीन लगवा लेते हैं। इसी तरह अखिलेश यादव मुसलमानों को भी बरगलाते हैं और अखिलेश यादव थूक कर चाटने वाला काम करते हैं। जेलों में बंद कैदियों से मुलाकात पर योगी सरकार ने लगाई रोक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकेगी पेशी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोविड-19 और ओमिक्रॉन महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेलों में बंदियों को उनके परिजनों से मुलाकात करने पर रोक लगा दी है। अपर मुख्य सचिव गृह एवं कारागार अवनीश कुमार अवस्थी ने शनिवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। उन्होंने डीजी जेल से इस आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा है। इससे पहले कोविड-19 का प्रकोप थमने के बाद शासन ने कतिपय शर्तों के साथ 16 अगस्त 2021 से जेल में बंदियों से मुलाकात कराए जाने की स्वीकृति दी थी, लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने फिर से इस पर रोक लगा दी। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा अखिलेश यादव की दूसरी पीढ़ी आ जाएगी तब भी ट्रिपल तलाक और अनुच्छेद 370 नहीं आएंगे वापस। जय दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा है कि अखिलेश यादव बाबू, आपकी दूसरी पीढ़ी भी आ जाएगी तब भी अनुच्छेद 370 वापस आने वाला नहीं है और न ही ट्रिपल तलाक वापस आएगा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा की जनसभा में कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाने की चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस और ममता बनर्जी सभी इकट्ठे होकर अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध कर रहे थे। सालों से हम सपना देख रहे थे कि कब हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो जाएगा और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने अनुच्छेद 370 को उखाड़ फेंक दिया। उन्होंने कहा कि ये अखिलेश अयोध्या में वोट मांगने आए तो इनसे पूछना कि कार सेवकों का क्या दोष था जो आपने उन पर गोली चलवाई, और अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने में आपकी क्या जो आपत्ति है, और ट्रिपल तलाक जो हम लेकर आए, जो ट्रिपल तलाक कानून हमने लागू किया है उस पर आपकी क्या जो आपत्ति है। महंगा हुआ एटीएम का इस्तेमाल, अब और ढीली होगी जेब, बैंकों ने बढ़ाया सर्विस चार्ज और टैक्स। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एटीएम का बार बार इस्तेमाल करना और महंगा कर दिया गया है। अब 1 जनवरी से एटीएम के अतिरिक्त प्रति ट्रांजैक्शन पर 21 रुपए का शुल्क हो गया है और इस पर 18% सर्विस टैक्स भी लगेगा। बैंक ये राशि सीधे खाते से काट लेगा। खाते में रकम ना होने पर यह रकम माइनस में दिखेगी। जैसे ही खाते में रुपये आएंगे सिस्टम खुद ही रुपये काट लेगा। खाता माइनस में होने पर इसका असर कभी लोन लेने पर आपके जेब पर पड़ सकता है। अभी एटीएम के 3 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 20 रुपये शुल्क लिया जाता था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में प्रशासन बूथों के सत्यापन का काम किया शुरू। विधानसभा 2022 के चुनाव की तैयारियां प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई हैं। इस बार भी पूरे मतदान पर निगरानी रखने के लिए जिला पंचायत राज विभाग की ओर से कैमरों का इंतजाम किया जा रहा है ताकि गड़बड़ी करने वालों को कैमरों में कैद किया जा सके। इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। फिलहाल बूथों का सेक्टर मजिस्ट्रेट की ओर से बूथों का सत्यापन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सभी छात्रों के खातों में 3 दिनों में आ जाएगी छात्रवृत्ति, यूपी के मुख्य सचिव ने निर्देश किए जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने 3 दिनों के अंदर छात्रवृत्ति की धनराशि छात्रों के खातों में हर हाल में भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य में अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बैरियर लगाकर सघन चेकिंग करने को कहा है। अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और परिवहन को हर हाल में रोके जाने का सख्त निर्देश दिया गया है। माता वैष्णो देवी मंदिर भगदड़, यूपी के मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देगी योगी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माता वैष्णो देवी धाम में हुई दुर्घटना में लोग की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत हुए लोगों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना में दिवंगत हुए प्रदेश के लोग के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। भगदड़ में मारे गए लोगों में गाजियाबाद की श्वेता, सहारनपुर के धर्मवीर और विनीत कुमार, गोरखपुर के डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह हैं। फिलहाल पहचान इनकी लोगों की हो गई है। ये सभी लोग माता वैष्णो देवी के मंदिर पर नए साल में दर्शन करने के लिए गए थे और हादसे के शिकार हो गए। हालांकि इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी केंद्र सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की मदद और घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया है।
नए साल पर प्रमोशन का तोहफा, मेडिकल कॉलेज के 228 शिक्षकों को मिली पदोन्नति। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के सरकारी मेडिकल कॉलेजों को नए साल में सीनियर फैकल्टी का तोहफा मिला है। राज्य सरकार ने विभागीय पदोन्नति समिति DPC की सिफारिश के आधार पर 228 मेडिकल शिक्षकों का प्रोन्नति आदेश जारी कर दिया है। DCP मेडिकल कॉलेजों के 252 शिक्षकों के मामले रखे गए थे। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज के 228 शिक्षकों की पदोन्नति हो गई है। ये DPC की सिफारिश के आधार पर किया गया है। यूपी में 102 रुपये सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर का रेट। यह दोस्तों आपको बता दें कि मासिक रेट रिवीजन के बाद घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में इस माह भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 102.50 रुपये सस्ता 19 किलो वाला कर दिया गया है। नववर्ष के पहले दिन तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत दी। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम लगातार चौथे माह भी स्थिर रहे। इस माह घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर के लिए 937.50 रुपये ही चुकाने पड़ेंगे। अक्टूबर 2021 से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वहीं इस माह 102 रुपये घटने के बाद भी कमर्शियल सिलेंडर पर अक्टूबर से अब तक 265 रुपये का इजाफा हो चुका है। बीते माह 2193.50 रुपये वाला कमर्शियल सिलेंडर कारोबारियों को अब 2091 रुपये का मिलेगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।